चंद दिनों से सानहा बहावल नगर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर वीडियो को मुकम्मल देखें और असल हकायक जानें। शहर के बाहर चुक मदरसा की तरफ जाते हुए पुलिस का एक नाका है। यह नाका पुलिस के लिए नाजायज कमाई का जरिया बना हुआ है। रमजान के आखिरी अशरे में यह पुलिस का नाका ज्यादा सख्त और कानूनी हो जाता है। जिला की ज्यादा तरईदी भी इसी नाका से इकट्ठी होती है। रजवान उबास इस इलाके के SHO हैं। यहाँ के लोगों के साथ साथ इलाके के जानवर और चरंद परंद भी उनके गजब और जुल्म से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मूर्खा 8 अप्रैल को इसी नाके पर ईद या वसूली महम जोरों पर थी। हर गाड़ी मोटरसाइकिल बंदे को रोका जा रहा था। गाली गलूच थप्पड़ मक्का वगैरह यहाँ का मामूल है। एक मोटरसाइकिल सवार के साथ पसे कम देने पर तलख कलामी हुई। इसको मारा मारी भी की गई, लेकिन हालात को देखते हुए वो सवार वहां से भाग निकला। SHO रज़वान अब्बास के नाके से जिंदा भाग निकला। इसलिए उसी रात शनाख्त और निशानदही के बाद इस बंदे के घर पर धावा बोला गया, बगैर किसी वारंट के। वो लड़का तो घर में ना था, अलबत्ता उसके 2 भाई जो कि फौज के सोल्जर हैं, एक वजीरस्तान से और दूसरा रावलपिंडी से ईद मनाने घर आए हुए थे। उन्होंने बगैर वारंट वो कानूनी जवाज पुलिस से आने की वजह दरियाफत की। बात बगड़ी, पुलिस ने ख्वातीन के कपड़े तक फाड़े और दोनों भाइयों, जो कि पाकिस्तान आर्मी के हाजिर सरूस मुलाजिम थे, को उठाकर मुतालका थाने में ले आई। सारी रात उन पर तशद्दद हुआ। सुबह के वक्त दोनों भाइयों की हालत ज्यादा खून बहने और चंद एक हड्डियां टूटने की वजह से तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलंगर पहुंचाया गया और बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। शाम को जब एक भाई को होश आया तो उसने मुतालिका डॉक्टर को हकायक से आगाह किया और अस्पताल वालों ने ज़ाबिते के मुताबिक फौरन मुतालिका फौजी इदारे को उनके मुलाजमीन की अस्पताल में मौजूदगी और मेडिकल कंडीशन के बारे इत्तला दी। जब बात आम हुई तो मालूम हुआ कि थाना में न तो कोई एंट्री की गई और ना ही कोई रिकॉर्ड था। फौज के मुतालका इदारे ने बहावलंगर पुलिस को मामले की शफ़ाफ इंक्वायरी करने और इस पर एक्शन लेने का कहा। साथ ही साथ गैरिजन कमांडर बहावलंगर को जख्मी मुलाजमीन के बेहतरीन इलाज और कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने के अहकामात दिए गए। ईद की सुबह नमाज ईद के फौरन बाद गैरिजन कमांडर ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहावलंगर में फौजी जवानों की इयादत की और फोन पर पुलिस से कानूनी कार्रवाई के मुतालिक दरियाफ्त किया। कमांडर को बताया गया कि वाक़या में मुलव्वस तमाम मुलाजमीन इस वक्त हवालात में बंद हैं और FIR काट कर मजीद इंक्वायरी की जा रही है। कमांडर अस्पताल से सीधे थाना ए डिवीजन बहावलंगर गए था कि दर्ज की गई और मौजूदा कानूनी कार्रवाई का जायजा लेकर फौज के बाला कमांडर को FIR के मुताल्लिक आगाह किया जा सके। थाने पहुंचकर कमांडर ने जब आपस में मुताल्लिका SHO से मुलाकात की तो थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि कर्सी पर बैठा शख्स थाना ए डिवीजन का इंचार्ज नहीं बल्कि SHO रज़वान अब्बास है और थाने का असल इंचार्ज साथ दूसरी कर्सी पर बैठा तंजिया मुस्कुरा रहा है। कमांडर साहब ने उसली वाले इंचार्ज से FIR और तफ्तीश के मुतालिक पूछा। बजाय कोई जवाब देने के थाने के अमले ने आर्मी अफसर से बदतमीजी की और गाली गलूच और दहके देकर गैरिजन कमांडर को थाने से बाहर निकाल दिया गया। यहां यह वाज़ेह करना जरूरी है कि फौजी अफसर ने अपने स्टाफ और अपने साथ प्रोटेक्शन को रद्द-ए-अमल देने से रोका और वापस अपने ऑफिस आकर पुलिस के बाला हिकाम को पूरे वाकया के मुतालिक आगाह किया। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि पूरे मामले की फुटेज थाने के कैमरों में देखी जा सकती है। क्या फौजी ऑफिसर चाहता तो उसी वक्त उनकी दहलाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था कि फौज की इज्जत और वकार पर कोई आंच न आए। जब फौज के मुताल्लिका हुक्काम ने पुलिस से उसे अमल के मुतालिक दरियाफ्त किया तो पुलिस हुक्काम ने वाकया को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कमांडर ने अपने मुताल्लिका हुक्काम को तमाम वाकये से आगाह किया। वहां से हुक्म हुआ कि आप अपनी एक टेक्निकल टीम को भेजकर थाना ए डिवीजन से रिकॉर्ड की कापी मंगवाएं ताकि आइंदा की महकमाना कार्रवाई में इस्तेमाल की जा सके। इस सिलसिले में पुलिस को भी तावन के लिए एक दफ्तरी लीटर भिजवाया गया।
इसी लीटर की कॉपी के साथ 2 बंदों की टेक्निकल टीम को थाना ए डिवीजन भिजवाया गया। टीम के पहुंचने पर थाने के अमला ने दोबारा वही तूफान बदतमीजी की। टीम के दोनों अफराद को जदोकूब करने के बाद हवालात में डाल दिया गए। सीसीटीवी का भी सारा रिकॉर्ड जायल कर दिया गया। टीम के वापस न पहुंचने पर जब बहावलंगर ग्रेजन ने थाने से राब्ता किया तो जवाब दिया गया कि सीसीटीवी सिस्टम खराब था, उसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद न है। आपके दोनों बंदों ने थाने के अमले से बदतमीजी की है, उसलिए उन पर एफआईआर काटकर उनको हवालात में बंद कर दिया गया है, लिहाजा उनकी जमानत का बंदोबस्त करें। पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि उस तमाम वाक़ात के बाद अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर अपने चीफ ऑफ आर्मी से क्या फरियाद करते? क्या पुलिस उनको इंसाफ देती? अदलिया जाते तो पूरी जिंदगी अदलिया के चक्कर काटते। यकीन जो बॉर्डर पर जवान ड्यूटी दे रहे हैं वो अपनी एली क़ियादत से सवाल तो करेंगे कि हम तो मुल्क और कौम के माँ बहनों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनों की इज्जत घरों में महफूज नहीं। ऐसी सूरत हाल में फौज का मोराल डाउन होता। कमांडर ने जो मुनासिब समझा किया। इस वाक़े के बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। बराए मेहरबानी महज पुलिस के चंद मुलाजमीन की वजह से पूरी पुलिस को बुरा नहीं कहा जा सकता, वो भी रियासत का उदारा है, लेकिन ये जरूरी है कि पुलिस के अंदर इस्लाहात लाए जाएं और उनको अफवाज पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के साथ इज्जत और कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम पुलिस पर एतमाद करे।